आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेज़ों की ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग बीएमसी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मुंबई की शान है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिसेज यहीं हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में हो गया है बवाल, क्योंकि हम सबको पता है कि शिवसेना में क्या चल रहा है। अब दोनों ही फैक्शंस है वो कह रहे हैं कि पार्टी ऑफिस हमारा है। बीएमसी का मूड खराब हुआ। बीएमसी ने बोला हटाओ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑफिसेज हैं वो सीज करो। वेंसडे को बहुत प्रदर्शन हुआ था। जो यहाँ पे यूबीटी जो ओरिजिनल शिवसेना है और जो बाला साहेब बांची शिवसेना, ये आपको पता ही है, मैंने लेक्चर किया था अभी पूरा का पूरा क्या हिसाब किताब रहा शिवसेना में, कितनी गड़बड़ियाँ हुई, टूट गई फाइनली। और उसके बाद ये अभी बहुत बवाल हुआ। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप, फिर फाइनली बीएमसी ने अटल का हटाओ, सब कुछ बंद करो ऑफिस। तो जो दो फैक्शंस है वो आपस में लड़ गए और बीएमसी कमिश्नर और स्टेट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल सिंह चहल ने ऑफिस को ही सील कर दिया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने कहा कि अब आना नहीं दोबारा। तो अब जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, मूड खराब हुआ उनको, क्योंकि ये जो ऑफिस थे भैया ऑफिशियल वर्क के लिए इसको यूज किया जाता था। और इनका जो टेन्योर है वो अभी 7 मार्च 2022 को इनका जो मतलब अभी एंड हो गया था, लेकिन स्टिल यहाँ पे काम कर रहे थे। ये देख सकते हैं आप मैप में, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि मुंबई की शान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी, यानी कि सारी बड़ी पार्टियों के हेडक्वार्टर्स बीएमसी हेडक्वार्टर्स में है। सारी बड़ी पार्टियों के ऑफिस अब ये सब आपको ग्राउंड फ्लोर में मिलेंगे। जो ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डिंग है ना, वो सब आपको ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डिंग में सारे के सारे पार्टी के ऑफिस मिलेंगे। तो एक तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं, लोग इंटरैक्ट करते हैं, और एक तरीके से ये जो ऑफिसेज हैं मतलब एक तरीके से इंटरफेस है कॉमन पीपल और बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका कोई ऑफिस है ही नहीं। अब भाई ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए सब कुछ, ये मीटिंग्स हैं, राइटिंग, सब स्पीचेस प्रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफिस चाहिए होता ना भाई, नहीं कुछ, समझ रहे हो। मोशंस प्रिपेयर करने के लिए, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर के लिए पहले बीएमसी का ऑफिस था। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स के पास भी कोई चेंबर नहीं है, डेडिकेटेड चेंबर, ना ही वार्ड ऑफिस में ना ही हेडक्वार्टर में। तो इसीलिए इन पार्टी ऑफिसेस को यूज किया जाता था एज अ वर्क प्लेस, जहां पे ये लिखते थे, मीटिंग होल्ड करते थे, लोगों से बात करते थे। लेकिन अब बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। अब ये जो ऑफिसेस हैं ये पब्लिक सर्विस के लिए ही यूज होते थे बेसिकली। और जो कॉर्पोरेटर थे दे एक्ट एज अ ब्रिज कॉमन सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में, एक पुल की तरह काम करते थे ये जो कॉर्पोरेटर थे। क्योंकि देखिए इन्हीं कॉर्पोरेटर के थ्रू बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती थी, लोग आते थे इन ऑफिसेस में, मिलते थे, समझ रहे हो। तो बहुत सारे इश्यूज को लेकर आते थे, इन्फ्लेटेड बिल्स, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कई होता ना, कई बार अभी जैसे मेरा बिजली का बिल आ गया था 1.5 लाख रुपए, तो मैं गया, मैंने कहा क्या क्या गलत आ गया। तो आप जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, ठीक है। मेडिकल बिल्स की अगर बात करें, लैंड डिस्प्यूट की बात करें, तो सिटीजन्स आते थे, एडवाइस के लिए आते थे, इजिली अप्रोचेबल था, ठीक है। अब इस तरीके की जो मीटिंग्स हैं वो होती थी। अब ऑफिसेस कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को अलॉट किए जाते हैं, देखिए स्ट्रेंथ कितनी है बीएमसी में, सिंपल सी बात है, लोकल इलेक्शंस होते हैं, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ ऑफिसेस अलॉट। शिवसेना इस समय हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स है, बीएमसी 97 शिवसेना के, बीजेपी 80, कांग्रेस 31, एनसीपी 9 और एसपी 6, ठीक है। एआईएमआईएम की 2 सीटें और एमएनएस की 1 सीट है। तो शिवसेना और बीजेपी के लार्जेस्ट ऑफिस थे, 2000 स्क्वायर फीट में फैले थे ये शिवसेना और बीजेपी के, इतना ऑफिस एरिया इनको अलॉट किया गया था ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद कांग्रेस 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। और क्योंकि सीटों के हिसाब से बंटवारा होता है तो एनसीपी और सपा के थोड़े स्मॉल थे, है ना। अब ये जो ऑफिसेस थे, ओनर कौन था, सिविक बॉडी, वही भाई लोकल बीएमसी तो इसको ओन करेगी ना। और हर इलेक्शन के बाद इन ऑफिसेस को पार्टीज को अलॉट किया जाता था रिजल्ट्स के हिसाब से, है ना। लेकिन अब करंट सिचुएशन क्या कहती है, देखिए एक तो सिटीजन्स का कांटेक्ट था यहाँ पे, सिटीजन्स लोग आते थे यहाँ पे, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि जो पार्टीज हैं भाई, देखिए आप ये समझिए कितनी अच्छी बात है कि एक तो जो बीएमसी बिल्डिंग है वहां पे
देखिए मुंबई का जो बीएमसी है, मुंबई का जो नगर निगम है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो एक तो जो बीएमसी भी उसी में है और पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी में है, तो आप समझ सकते हो ना कि जो लोग आते थे उनकी सुनवाई एक ही जगह हो जाती थी। बीएमसी भी सुन लेती थी ये कॉर्पोरेटर्स के थ्रू, और पार्टीज भी सुन लेती थी, समझ रहे हो। तो जो इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स हैं, जो बीएमसी की एक्टिविटीज होती थी, जो भी बीएमसी करते थे उनके ऊपर नजर भी लगती थी और अपने इनपुट्स भी देती है, यानी कि कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता था। भाई सिंपल सी बात है कि पार्टी के नुमाइंदे नीचे बैठेंगे, है ना, और बीएमसी भी एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्लर्क सब कुछ, तो एक तरीके से नजर भी रखी जाती थी। तो लोग आते थे यहाँ पे, मिलते थे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, मिलते थे, ऑफिस में भी प्रेशर क्रिएट होता था, जिसकी वजह से काम बहुत अच्छे से होता था, है कि नहीं। लेकिन अब ये चीजें कम हुई हैं। अब आप समझिए कि अभी बता रहे हैं कि ये वर्क ऑफ रिस्टोरेशन चल रहा है, इसीलिए इसको बंद किया जा रहा है। अब आभा लांबा, जो कि क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है ना, तो उन्होंने रिस्टोरेशन का वर्क अभी कुछ समय पहले लिया था। तो वही बताता कि जो ऑफिसेज है पॉलिटिकल पार्टीज का, इट वॉज स्कैटर्ड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे ये स्कैटर्ड था, फैला हुआ था, है ना। और जो डिसीजन था कि सबके ऑफिसेज ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दो ताकि लोगों के लिए और एक्सेसिबल हो जाए, है ना, ये हिसाब किताब था। अब जो रिस्टोरेशन वर्क के दौरान हमने सारे ऑफिसेज ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिए ताकि लोग आसानी से मिल पाए, उनको ऊपर ना जाना पड़े। कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं था, बस यही था कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। लेकिन अभी सब सील। तो देखेंगे आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।